उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर दिया था विवादित बयान। भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह ने उदयनिधि पर किए तीखा प्रहार। विंध्य सहित पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा लहराएगी परचम, कपटनाथ का होगा सफाया। वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर जहां देश की राजनीति में फिर एक बार गर्माहट आ गई है, वहीं देश से लेकर विदेशों में भी अब उदयनिधि के इस बयान से जोरों पर निंदा हो रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर देश की समस्त मीडिया में यह बयान सुर्खियों में छाया हुआ है। बता दें कि आज भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने उदयनिधि के इस बयान पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहे हैं कि हिंदुत्व के लिए बहुत सारे ऐसे दल हैं जो हिंदुत्व पर सबसे बड़ा प्रहार कर रहे हैं, जो दूषित मानसिकता और विक्षिप्त मानसिकता के द्योतक रहे हैं। हिंदुस्तान और सनातन संस्कृति युग युगांतर से चला आ रहा है। इसको लेकर भ्रम फैलाना उनका एक राजनीतिक निजी स्वार्थ हो सकता है, जो पानी पर लकीर खींचने जैसा है। साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहे हैं कि यह महागठबंधन नहीं है, यह ठगबंधन है। यह अपनी रोटी सेकने के लिए अपने आप को जांच एजेंसियों से बचाने व जेल जाने से बचने के चक्कर में उदयनिधि के बयान से दूरी बना रहे हैं। श्री सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगे कहे हैं कि भारत एवं सनातन के विरोधी राहुल गांधी एवं बगुला भगत कपटनाथ को देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल एवं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि अतुलनीय माने हैं। ऐसे सनातन विरोधी कांग्रेसी बगुला भगत का कोट के ऊपर से जनेऊ पहनना उपहासपूर्ण कार्य है। कपटनाथ के छलावे के कारण ही सिंधिया जी के साथ एक बहुत बड़ा धड़ा भाजपा की रीति नीति एवं जनसेवा के साथ चल पड़ा एवं उपचुनाव में पुनः बड़े अंतरों से जीत हासिल कर जहां भाजपा ने परचम लहराया, वहीं कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने करारा तमाचा मारा है। टिकट को लेकर मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहे हैं कि भाजपा उम्र नहीं अनुभव को सर्वोच्च मानती है। अगर भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है तो संपूर्ण भाजपा साथ खड़ी नजर आएगी। आपको बताते चलें कि श्री सिंह ने क्षत्रिय महासंघ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जिससे जवाबदारी होने के नाते क्षत्रिय परिवार से पन्ना महारानी जीतेश्वरी के साथ कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर हुई नोकझोंक पर निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने हेतु कहे हैं। हिंदुत्व को लेकर दिया गया है जो विवादित बयान है और इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ है और हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश भी है। उनके द्वारा हिंदुत्व को खटमल बताया गया और बीमारी बताया गया। आप भी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, आपका उनके कथन पर क्या टिप्पणी होगी? देखिए, आज हिंदुत्व के लिए बहुत सारे ऐसे दल हैं जो हिंदुत्व में सबसे बड़ा प्रहार कर रहे हैं, जिनकी जीविका और जो दूषित मानसिकता और विक्षिप्त मानसिकता के द्योतक हैं। हिंदुस्तान और सनातन संस्कृति लाखों वर्ष से है और इसको लेके भ्रम फैलाना उनका राजनीतिक निहित स्वार्थ हो सकता है, जो पानी पे लकीर खींचने जैसा है। और रही बात उदयनिधि स्टालिन की, वो अपनी सोच से ये साबित करते हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्तता के कारण है और दूसरा कुछ नहीं। उनके बयान को लेकर जो महागठबंधन के लोग हैं, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश की बात करें या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बात करें, यदि देखा जाए तो उदयनिधि के पूर्व कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, लेकिन वो भी उनके बयान से किनारा काट रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी होगी आपकी? देखिए, इनका दूर दूर तक ना जनता से कोई लेना है, ना देश से कोई लेना है। और ये जो दीमक जो होता है उसकी कार्य प्रणाली सदैव ही विनाशकारी होती है। उसी प्रकार से यह जो ठगबंधन है, यह अपने को जेल जाने से बचाने के लिए, दुनिया भर के हवाले घोटालों से बचने के लिए ये इस तरह का असफल प्रयत्न कर रहे हैं, जो उनके लिए घातक ही होगा। और इस बार के चुनाव में
क्या लगता है कि भाजपा विंध्य में कितने सीटें लेकर कुर्सी पर आसीन हो सकती है? देखिए, भाजपा सदैव जब से मोदी जी का नेतृत्व आया और भाजपा अग्रसर रही है, बढ़ते कदमों में हमेशा रही है। और रही बात सीटों की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के साथ, पूर्व से भी बहुत कई गुना ज़्यादा सीटों के साथ हम जो है तो अपनी सरकार बनाएंगे। इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास यात्रा चल रही है, तो कुछ जगहों पर तो भारी बारिश में भी लोग विकास यात्रा का स्वागत करने के लिए बाखूबी खड़े रहे, लेकिन कहीं तो जनता नज़र ही नहीं आई। तो क्या लगता है कि इस विकास यात्रा से कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी पूर्व में ही सीधी में आपने देखा है कि जब मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन हेतु, शिलान्यास हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे और जो जन सैलाब उमड़ा, या जहां भी हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और जिस तरह लोगों का, देश के 140 करोड़ जनता का जिस तरह से आशीर्वाद बना हुआ है भाजपा के साथ, ये जग जाहिर है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। रही बात हमारी योजनाएं, हमारा विकास, हम चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे रोड हो, चाहे निर्माण हो, सब कुछ शीशे की तरह साफ है और हमें जनता का आशीर्वाद है और जनता ही हमारी भगवान है। और यही मानना हमारे देश के प्रधान सेवक का है और यही मानना हमारे देश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का है। सीधी विधानसभा से टिकट को लेकर भाजपा से ही कई दावेदार हैं। सुर्खियों में है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा के ही पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान और सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक जी का भी नाम आ रहा है। हालांकि उनके द्वारा यह कहा नहीं गया है कि मैं दावा कर रही हूं। और देखा जाए तो 3 बार से लगातार विधायक हैं और कद्दावर नेता में शुमार हैं। तो टिकट को लेकर आपका क्या विचार होगा, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा सदैव ही हमारे यहाँ के बड़ा से बड़ा, हमारे यहाँ का अगर प्रधान सेवक कहता है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाजपा की नीतियाँ और रीतियाँ कितनी साफ सुथरी हैं। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता अपने दल के लिए समर्पित कार्यकर्ता है और दल के साथ साथ उस कार्यकर्ता के अनुभव के अनुरूप संगठन उसे मौका देता है। और जब वरिष्ठ संगठन या शीर्ष नेतृत्व जिसको भी मौका देगा, संपूर्ण संगठन उसके साथ खड़ा मिलेगा और जनता के आशीर्वाद से हम भारी से भारी मात्रा में जीत कर अपनी सरकार पुनः स्थापित करेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की बात करें कि हमारे यहाँ 70 के पार नेताओं को फिर से मौका नहीं मिलेगा, या कि सांसद पुत्र और विधायक पुत्रों को भी चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा, इसमें क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब सीधी विधायक को शीर्ष नेतृत्व देखना चाहिए और सीधी से किसी नए युवा चेहरे को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, आपका जो सवाल है तो ऐसी हस्ती के लिए है जो अतुलनीय है, विश्व में अतुलनीय है। जहां हम भारत देश आज चंद्रयान में विश्व में अपना इतिहास रच रहा है, जहां हम विश्व गुरु की तरफ परस्पर अग्रसर हैं, जहां हमने अभी 2 दिन पहले G20 में आपने देखा कि जहां US जैसा देश हमें नीचे से तीसरे चौथे नंबर तक स्वीकार करने को तैयार नहीं था, आज वो हमारे लिए हमारी मेज़बानी को वो अग्रसर और प्रथम पंक्ति में रख रहा है। देश का हर तबका फल फूल रहा है। 16 लाख हजार किलोमीटर हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हमने बिजली की व्यवस्था कर दी। आज लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचाई के लिए हमने पूरे हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक बीमारू देश से
एक सफल देश और सफल नीति की तरफ, हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप ऐसे मोदी जी की बात कर रहे हैं जिनको 140 करोड़ की जनता ने आशीर्वाद दिया हुआ है। अब हम उनका जो दल है मोदी जी के नेतृत्व में, आज हम 18 करोड़ सदस्यों वाला विश्व का सबसे बड़ा भाजपा दल है। क्या ये बिना आशीर्वाद ऐसे ही संभव है? क्या इस तरह की जो ठगबंधन, घमंडिया गठबंधन और जो इंडी संगठन है, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश दौरे पे पधारे थे, रायपुर दौरे पे पधारे थे। आज वो लाखों की सौगातें, लाखों करोड़ों करोड़ की सौगात दे के जा रहे हैं। आप बता दीजिए इसके पहले किसने किया हो तो। आज पूरे विश्व भारत को और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को स्वीकार कर चुका है और उनकी तुलना दूर दूर तक किसी से नहीं की जा सकती। और मैं एक बार आपको फिर से अवगत कराना चाहूंगा कि ये चोर चोर मौसेरे भाई की जो जमात है अली बाबा 40 चोरों की, ये सिर्फ अपने को जेल जाने से या अपनी रोटी सेकने के लिए ये बचते हुए नजर आ रहे हैं। और इनमें भी ये केकड़ों की जो जमात है ये किसी को तय करने की स्थिति में नहीं है। और अभी भी माननीय G20 में ममता बनर्जी जी, नीतीश कुमार जी और बहुत सारे लोग ऐसे पधारे और वो भी अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में है, जिसके ये जो घमंड से भरे हुए हैं। जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें बुलाया नहीं गया, आपको बुलाना नहीं, आपके लिए जेल संभव है और जेल के अलावा आपके लिए दूसरी जगह नहीं है। अब बात करते हैं सिहावल विधानसभा की। सिहावल विधानसभा की यदि बात करें तो पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार जी का गढ़ रहा है, 7 बार से लगातार वो विधायक रहे हैं। तब सीधी विधानसभा और सिहावल एक रहा करता था, अब सिहावल अलग है। लेकिन वहाँ यदि इंद्रजीत को श्रीहस्त से हराने वाले, चुनाव से हराने वाले कोई यदि नेता रहे हैं तो विश्वामित्र पाठक जी रहे हैं। उनके बाद से दोबारा में फिर उनके इंद्रजीत कुमार जी के पुत्र लगातार 2 बार से विधायक हैं। ऐसे गढ़ में चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा किस तरह के उम्मीदवार को वहाँ उतारेगी कि भाजपा वहाँ विजय हासिल कर सके? देखिए, ऐसा है कि कोई किसी का गढ़ नहीं रहा है। आम जनता के साथ छलावा किया गया है और कांग्रेस छलावे के लिए जानी जाती है। कांग्रेस का जो रवैया है वो जनता के विकास से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। ये गांधीवादी सोच और एक परिवार के और परिवारवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। आप देख लीजिए कि एक घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों के पास पद है और बाकी ठगा सा महसूस करता है कांग्रेस का कार्यकर्ता। हालांकि ये उनका निजी मामला है, इस पे वो जाने और उनके संगठन का हाल जाने। पर हम ये जानते हैं कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन तक जाना, जन जन तक भाजपा की उदयकारी नीतियां, भाजपा की एक अंत्योदय की जो नीति है, भाजपा की ये सोच कि हमें गरीबी दूर करना है और उसके लिए नित्य प्रयत्न करना और प्रयास करना विकास के लिए अपने नेतृत्व में, अपने शीर्ष संगठन के नेतृत्व में, ये साबित करता है। और हम इसी के दम पे आज हम इतनी जगह पे मजबूती के साथ बने हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सफल प्रयास करेंगे और सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, कायम होंगे और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। लाडली बहना, चरण पादुका योजना, कई जन कल्याणकारी योजनाएं भाजपा सरकार के द्वारा चलाई गई है। कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, यह चुनाव के लिए योजनाएं नहीं चलाई गई हैं और आज हम जितने दिनों से आज रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जनता के विकास के लिए अग्रसर है भाजपा और भाजपा ने प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए प्रयत्नशील है और आगे बढ़ रही है और हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे आपका अनाज योजना हो, चाहे प्रधान PM आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री योजना हो। हमने ऐसी कौन सी योजनाएं हैं आप बता दीजिए। यही धरा है कि हम उपेक्षित महसूस होते थे। एक बीमारू राज्य से एक सफल और उद्यमी राज्य बनने की ओर जा रहा है। आपने दिग्विजय सिंह जी के घंटाधार सरकार में भी देखा, आपने रोडों की स्थिति देखी है, आपने वो देखी है। और 18 में
एक बहुत बड़ा धारा माननीय सिंधिया जी का इनके जनता के साथ किए गए विश्वासघात के कारण कांग्रेस ने जिस तरह का विश्वासघात किया कि एक बहुत बड़ा धड़ा जो है अपने संगठन को लात मार के और वो भाजपा के साथ शामिल होकर कदमों से जनता के विकास के लिए कदम से कदम मिला के प्रयत्नशील रहे हैं। पहले तो आपको क्षत्रिय महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हम सभी मीडिया कर्मियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक सवाल उठ रहा है, पन्ना में जो जिस दिन कृष्ण जन्मोत्सव था, कृष्ण जन्मोत्सव के दिन राजमाता जीतेश्वरी देवी के साथ जो पुजारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, तो आप एक क्षत्रिय महासंघ के प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिसमें दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है और राजघराने की तरफ से ये आरोप है कि पुजारियों द्वारा और पुलिस के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और यही मंदिर के पुजारियों द्वारा भी उसमें जो है तो शिकायत पत्र दर्ज किया गया है। शासन और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की हमारा क्षत्रिय महासंघ मांग करता है कि निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों की जांच हो और अगर राजमाता के साथ दुर्व्यवहारिकता पाई जाती है या ऐसी कुछ घटना घटित है, उसकी कानूनी कार्यवाही हो और इसका क्षत्रिय महासंघ इस बात की मांग करता है। अन्यथा हम संगठन में मीटिंग करके और कोई बड़े कदम कार्यवाही न किए जाने पे उठाएंगे।